द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का तो वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज का दिन ना बहुत ज्यादा शुभ है क्योंकि आज महाराणा प्रताप जयंती है, जन्म उत्सव है और आज एक वीर योद्धा का जन्म हुआ था। तो आज मैं आपको उनकी कुछ ऐसी ट्रिक्स, उनकी ऐसे कुछ टैक्टिक्स और उनकी लीडरशिप क्वालिटी बताने वाला हूँ जो वो फॉलो करते थे और उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट करी है, ठीक है, और वो हमें उनसे सीखनी चाहिए। तो आज मैं वही सिखाने वाला हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहना, विल बी राइट बैक। वो राजपूतों का सबसे बेखौफ जंगजू है, वो है मेवाड़ का शहजादा कुंवर प्रताप सिंह। उनकी लीडरशिप क्वालिटी नंबर 1 है कि वो अपने एथिक्स को कभी नहीं भूलते थे। हम हमारे एथिक्स को भूल जा रहे हैं। आप कितने भी लोग आप देखोगे ना, लोग यहाँ पे आजकल के टाइम पे लोग एथिक्स को है ना इतनी वैल्यू नहीं देते, पर उस टाइम पे महाराणा प्रताप अपने एथिक्स को बहुत वैल्यू देते थे। वो एक एग्जांपल से बताना चाहता हूँ। जब वो युद्ध करते थे ना तो वो 2 तलवारें साथ में रखते थे। क्यों 2 तलवारें? एक, जब अगर उसके शत्रु के पास जब अगर तलवार नहीं हो या कोई वेपन नहीं हो तो वो एक अपनी तलवार सामने वाले को देते थे, फिर बाद में युद्ध करते थे, फिर उसको पराजय करते थे। तो मतलब इससे हमें ये सीख मिलती है कि यार वो कितने एथिक्स के पक्के थे। और क्या हम हैं? हमें भी एथिक्स का पक्का बनना है और हम बनेंगे, वो भी यही चीजों की वजह से, क्योंकि वो एथिक्स पे चलते थे ना। तो वो जो टशन है, वो अंदर से जो टशन आता है ना, वो ऐसे ही आता है। जो सेकंड पॉइंट है वो है कि यार एक बड़े लीडर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? वो फियरलेस होना चाहिए। और महाराणा प्रताप वो एकदम फियरलेस थे। हम क्या करते हैं, जैसे अगर कंपनी के अंदर कोई बड़ा सा कोई आ गया, प्रॉब्लम आ गई या फिर कोई चैलेंज आ गया, तो हम क्या बहुत बार डर जाते हैं। अब आप एक चीज समझो, जब महाराणा प्रताप के टाइम पे उनके पास सिर्फ 15,000 की सेना थी, सिर्फ 15,000 की, और अकबर के पास कितनी थी? 1 लाख। फिर भी महाराणा प्रताप लड़े ना, युद्ध किया ना उनसे। वो फियरलेस थे, उनको किसी चीज का डर नहीं था और उन्होंने कुछ खोया भी नहीं इस चक्कर में। हमें भी फियरलेस होना है, महाराणा प्रताप के रास्तों पे चलना है और आग लगा देनी है जैसे उन्होंने हल्दी घाटी में लगाई थी। पॉइंट नंबर 3 है वो लीडरशिप क्वालिटी जो महाराणा प्रताप में थी और हमें फॉलो करनी चाहिए, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। अब आप आने वाले टाइम के लीडर हो, आपको लीडरशिप संभालनी है। हो सकता है अभी आपका टाइम थोड़ा उतना अच्छा नहीं चल रहा हो और अभी आपको थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और थोड़ी प्रॉब्लम सिचुएशन ऐसी होगी, पर क्या होगा, उस टाइम पे हम लोग को फ्लेक्सिबल रहना है। जैसे महाराणा प्रताप ने, जब वो राजा थे, मतलब राजा तो स्टार्टिंग से ही थे, पर जब वो महल में थे तो एकदम ठाट बाट, एकदम आन शान से रहते थे। पर जब वो बाद में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब वो जंगल में रहने लगे, घास की रोटी खाने लगे, पातल में खाना खाने लगे, तो वो फ्लेक्सिबल थे, है ना। उन्होंने चीजें शिफ्ट करी ना, तो सेम चीज है। अगर आगे जाके कुछ भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, वो टाइम पे धैर्य रखना चाहिए। और जो टाइम पे अगर धैर्य रख लेंगे ना तो आने वाले टाइम में अपन आग लगा सकते हैं, पर अगर वो टाइम पे अगर हम टूट गए तो भाई कुछ नहीं होगा। इसलिए फ्लेक्सिबल रहो। जो 4th पॉइंट है वो है कि यार ही वॉज अनस्टॉपेबल, उनको कोई रोक नहीं सकता था। आपको पता है, कभी तो वो चित्तौड़ में युद्ध करते थे, उसके थोड़े समय बाद ही वो जाके कुंभलगढ़ में युद्ध करने लग जाते थे। मतलब उन्होंने युद्ध करना कभी छोड़ा ही नहीं। मतलब वो काम के प्रति इतने कॉन्शियस थे कि रुकते ही नहीं थे, कभी इधर युद्ध किया, कभी उधर युद्ध किया, जहां भी जरूरत पड़ती थी वो युद्ध करने चले जाते थे। तो इससे ये पता चलता है कि वो अनस्टॉपेबल। हमें भी यही चीज अपनी लाइफ में डालनी है कि हमारा जो लक्ष्य है उसके लिए काम करते रहना है, पूरे जी जान लगा के काम करने लग जाओ और आग लगा दो। जो 5th पॉइंट है वो है सेल्फ इंप्रूवमेंट। जो महाराणा प्रताप थे वो पुराने युद्ध से देखते थे कि पुराने युद्ध में सेना ने क्या गलतियां करी और अगले युद्ध में क्या नहीं करें, है ना। तो वो उस अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज बदलते रहते थे। वैसा ही हमें अपनी लाइफ में करना है कि हमें भी जो भी पुरानी गलतियां हमने करी है वो आगे नहीं दोहरानी है, क्योंकि अगर वही करोगे तो वही रिजल्ट आएगा। जो तुमने पहले किया है वही अब करोगे तो फ्यूचर में भी रिजल्ट वही आना है जो पहले आया था। तो इसलिए अपनी स्ट्रैटेजीज बनाओ और पुरानी गलतियां मत दोहराओ। और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय श्री राम।